जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां हम बाइबल से पावन ज्ञान और महाकाव्य कहानियों को बहुत सारे दिल से खोजते हैं। यदि आप प्रेरणा के लिए यहाँ हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज का विषय एक दिलचस्प है। दानियेल और उसके दोस्तों ने राजा के भोजन से खुद को अशुद्ध करने से इनकार करके शारीरिक अनुशासन और आत्म संयम का प्रदर्शन कैसे किया। हम दानियेल की पुस्तक अध्याय 1 वचन 8 से 16 में गोता लगा रहे हैं। स्पॉइलर अलर्ट, इसमें कुछ गंभीर शक्ति और विश्वास की परीक्षा शामिल है, जो हम में से सबसे अनुशासित व्यक्ति को भी पसीना बहा देगी। तो आइए इस अविश्वसनीय कहानी के माध्यम से एक साथ यात्रा करें। बाइबल की कहानियों और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की दैनिक खुराक के लिए सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के विशाल ताने बाने में असाधारण साहस और अटूट विश्वास के धागे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के मार्ग को रोशन करते हैं। इन धागों में डैनियल और उसके दोस्तों हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह की कहानी है, जिन्होंने भारी दबाव और प्रलोभन के बावजूद उल्लेखनीय शारीरिक अनुशासन और आत्म संयम का प्रदर्शन किया। यह कथा उथल पुथल और विजय के समय से शुरू होती है, जहां मंच उनकी मातृभूमि में नहीं बल्कि एक विदेशी राजा के दरबार में स्थापित होता है। यह 605 ईसा पूर्व का वर्ष था, जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम की घेराबंदी की, जिसके कारण युवा और कुलीन डैनियल और उसके 3 दोस्तों सहित कई इस्राएलियों को बंदी बना लिया गया। ये युवा पुरुष, जो उस समय संभवतः किशोर थे, अपने परिचित परिवेश से निकाले गए और एक नए और चुनौतीपूर्ण वातावरण में धकेल दिए गए। बेबीलोन के भव्य और मूर्ति पूजक दरबार। एक चतुर शासक नबूकदनेस्सर ने इन बंदियों को अपने प्रशासन में शामिल करने का प्रयास किया। उसने आदेश दिया कि उन्हें बेबीलोन की भाषा और साहित्य में शिक्षित किया जाए। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं थी। यह एक व्यापक कार्यक्रम था, जिसे उन्हें बेबीलोन की संस्कृति में ढालने और उनकी यहूदी पहचान को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया था। राजा ने उनके नाम भी बदल दिए, क्रमशः बेलतशस्सर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। प्रत्येक नाम में बेबीलोन के देवता का आह्वान किया गया, जिससे वे अपनी विरासत से और दूर हो गए। इन युवकों को आत्मसात करने के लिए राजा की एक रणनीति उन्हें अपनी मेज से भोजन और शराब देना था। यह उदारता का इशारा लग सकता है, लेकिन यह उनकी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए एक सुनियोजित कदम था। राजा का भोजन केवल जीविका का विषय नहीं था। ये राजा के पक्ष और बेबीलोन की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता था। इसके अलावा यह भोजन अक्सर मूर्तियों को समर्पित किया जाता था, जो इसे यहूदी कानून के अनुसार औपचारिक रूप से अशुद्ध बनाता था। डैनियल और उसके दोस्तों को एक गहरी दुविधा का सामना करना पड़ा। वे घर से बहुत दूर थे, एक ऐसी संस्कृति से घिरे थे जो उनके मूल्यों को साझा नहीं करती थी, और एक शक्तिशाली राजा के अधिकार में थे। राजा के भोजन को अस्वीकार करना अवज्ञा का कार्य माना जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर दंड या मृत्यु भी हो सकती है। फिर भी इसे स्वीकार करने का अर्थ होगा अपने विश्वास से समझौता करना और आहार संबंधी नियमों का उल्लंघन करना, जो उनकी पहचान और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए केंद्रीय थे। यहाँ हम उनके असाधारण अनुशासन और आत्म संयम की पहली झलक देखते हैं। दानियेल ने शाही भोजन और मदिरा से खुद को अपवित्र न करने का संकल्प लिया। उसका निर्णय व्यक्तिगत पसंद या विद्रोह के लिए अवज्ञा पर आधारित नहीं था। यह ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता में निहित था। उसने विनम्रता और सम्मान के साथ मुख्य अधिकारी अश्पेनाज से संपर्क किया और राजा के भोजन से परहेज करने की अनुमति मांगी। हालांकि अश्पेनाज हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि अगर दानियेल और उसके दोस्त शाही भोजन खाने वाले अन्य युवकों की तुलना में कमजोर या कम स्वस्थ दिखाई दिए, तो यह उसके लिए बुरा होगा और संभावित रूप से उसके जीवन को खतरे में डाल देगा। इसे समझते हुए दानियेल ने एक परीक्षण प्रस्तावित किया। वह और उसके दोस्त 10 दिनों तक केवल सब्जियां और पानी खाएंगे। यदि इस अवधि के अंत में वे अन्य लोगों की तरह स्वस्थ और सुपोषित दिखाई देते हैं, तो उन्हें उनके द्वारा चुने गए आहार को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। यह प्रस्ताव साहसिक था,
इसने राजा के प्रावधानों और बेबीलोन के दरबार की अपेक्षाओं के सीधे विरोध में परमेश्वर में उनके विश्वास और भरोसे को रखा। यह न केवल उनके शारीरिक अनुशासन की बल्कि उनके आध्यात्मिक संकल्प की भी परीक्षा थी। 10 दिनों तक उन्होंने अपने साधारण आहार का पालन किया, जो अन्य युवकों को दिए जाने वाले समृद्ध और विलासी भोजन से बिल्कुल अलग था। 10 दिनों के अंत में डैनियल और उसके दोस्त शाही भोजन खाने वाले किसी भी युवक की तुलना में अधिक स्वस्थ और बेहतर पोषित दिखाई दिए। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य का मामला नहीं था, यह उनके विश्वास की स्थायी शक्ति और परमेश्वर की आज्ञाओं का सम्मान करने में उनके द्वारा अपनाए गए अनुशासन का प्रमाण था। इस प्रारंभिक परीक्षा में उनकी सफलता ने बेबीलोन में उनके पूरे समय के आचरण के लिए स्वर निर्धारित किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि परमेश्वर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके वातावरण के दबावों और प्रलोभनों से परे थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उनकी यात्रा उनके चरित्र की गहराई और भी अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके विश्वास की ताकत को उजागर करती रहेगी। डैनियल और उसके दोस्तों की कहानी केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और अपने विश्वासों पर अडिग रहने के साहस की शक्ति का एक गहरा सबक है। यहाँ तक कि भारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी जैसे जैसे हम उनकी कहानी में गहराई से उतरते हैं, हम उनके अडिग संकल्प और उनकी दृढ़ता के बाद आए असाधारण परिणामों की ओर परतें खोलते हैं। जैसे जैसे दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए, दानियेल और उसके दोस्त बेबीलोन में जीवन की जटिलताओं को उसी अटूट विश्वास और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाते रहे, जो राजा के भोजन को अस्वीकार करने के उनके शुरुआती दिनों में था। उनकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी शक्ति पर उनके भरोसे ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। उनकी वफादारी किसी की नजर में नहीं आई। परमेश्वर ने उन्हें सभी प्रकार के साहित्य और शिक्षा का ज्ञान और समझ प्रदान की। दानियेल को विशेष रूप से सभी प्रकार के दर्शन और सपनों को समझने की क्षमता दी गई थी, एक ऐसा उपहार जो आने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। अपने विदेशी परिवेश और अनुरूप होने के दबाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और राजा के पूरे राज्य के सभी जादूगरों से 10 गुना बेहतर पाए गए। कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब राजा नबूकदनेस्सर को एक परेशान करने वाला सपना आता है, जिसका कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अर्थ नहीं निकाल पाता। अपनी हताशा में राजा ने आदेश दिया कि बेबीलोन के सभी बुद्धिमान लोगों को मौत की सजा दी जाए, एक ऐसा आदेश जिसमें दानियेल और उसके दोस्त भी शामिल थे। आसन्न मृत्यु का सामना करते हुए दानियेल की प्रतिक्रिया घबराहट की नहीं, बल्कि प्रार्थना की थी। उसने ईश्वर की दया और बुद्धि की मांग की, जो उसके पिछले निर्णयों को चिह्नित करने वाले ईश्वरीय मार्गदर्शन पर उसी निर्भरता को प्रदर्शित करता है। एक रात्रि दर्शन में ईश्वर ने दानियेल को राजा के सपने का रहस्य बताया। विनम्रता और कृतज्ञता के साथ दानियेल ने ईश्वर की बुद्धि और शक्ति के लिए उसकी स्तुति की। फिर वह राजा के सेनापति अर्योक के पास गया और नबूकदनेस्सर से मिलने का अनुरोध किया। दानियेल द्वारा सपने की व्याख्या ने न केवल उनके जीवन को बचाया, बल्कि मनुष्यों के राज्यों पर ईश्वर की संप्रभुता को भी प्रकट किया। राजा का सपना, जिसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन की भविष्यवाणी की, अंततः ईश्वर के शाश्वत राज्य की स्थापना की ओर इशारा किया। दानियेल की बुद्धि और व्याख्या की सटीकता से प्रभावित होकर राजा नबूकदनेस्सर ने दानियेल को सम्मानित किया, उसे एक उच्च पद पर नियुक्त किया और उसे उपहारों की भरमार दी। दानियेल के अनुरोध पर उसके दोस्तों शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी बेबीलोन प्रांत में प्रमुख पदों पर पदोन्नत किया गया। अपनी उच्च स्थिति के बावजूद वे ईश्वर के विनम्र सेवक बने रहे। उनका हृदय ईश्वर को सम्मान देने पर केंद्रित था। नबूकदनेस्सर द्वारा एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण के साथ दानियेल और उसके मित्रों की कहानी एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। उसने आदेश दिया कि जब भी वे संगीत की ध्वनि सुने तो सभी लोगों को झुककर प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इनकार करने पर उन्हें धधकती भट्टी में फेंक दिया जाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए
यह ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा के लिए एक सीधी चुनौती थी, जिन्होंने आदेश दिया था कि वे किसी अन्य देवता की पूजा न करें। जब संगीत बजने लगा और बाकी सभी ने सिर झुकाया, तो ये तीनों पुरुष खड़े हो गए। उनकी अवज्ञा सभी को दिखाई दे रही थी। उन्हें तुरंत राजा के सामने लाया गया, जिन्होंने उन्हें अपने आप को ढालने का एक आखिरी मौका दिया। उनकी प्रतिक्रिया उनके विश्वास और साहस का एक शक्तिशाली प्रमाण थी। यदि हमें धधकती भट्टी में फेंक दिया जाता है, तो जिस ईश्वर की हम सेवा करते हैं, वह हमें इससे बचा सकता है। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं भी करता है, तो भी हम चाहते हैं कि आप जान लें, महामहिम, कि हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे या आपके द्वारा स्थापित सोने की प्रतिमा की पूजा नहीं करेंगे। उनके इनकार से क्रोधित होकर नबूकदनेस्सर ने भट्ठी को सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म करने का आदेश दिया और तीनों लोगों को उसमें फेंक दिया। लपटें इतनी तीव्र थीं कि उन्हें ले जाने वाले सैनिक गर्मी से मर गए। फिर भी जब राजा ने देखा, तो उसने 3 नहीं बल्कि 4 लोगों को आग में सुरक्षित चलते देखा। उनमें से एक देवताओं के पुत्र जैसा दिख रहा था। विस्मय में नबूकदनेस्सर ने उन्हें बुलाया और शद्रक, मेशक और अबेदनगो भट्ठी से बिना किसी जलन या आग की गंध के बाहर निकल आए। इस चमत्कारी उद्धार ने राजा को इस्राएल के परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रेरित किया, उसकी शक्ति को स्वीकार किया और आदेश दिया कि कोई भी उसके खिलाफ न बोले। दानियेल और उसके दोस्तों के विश्वास और दृढ़ता ने एक बार फिर एक विदेशी भूमि में उनके परमेश्वर की सर्वोच्चता को प्रदर्शित किया था। दानियेल की कहानी बाद के राजाओं के शासनकाल में जारी रही। प्रत्येक अध्याय उसके चरित्र और परमेश्वर की वफादारी के नए पहलुओं को प्रकट करता है। राजा दारा के अधीन दानियेल के असाधारण गुणों ने उसे शीर्ष प्रशासकों में से एक के रूप में नियुक्त किया। हालांकि उनकी सफलता ने उनके साथियों के बीच ईर्ष्या पैदा की, जिन्होंने परमेश्वर के प्रति उनकी भक्ति का फायदा उठाकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने राजा को यह आदेश जारी करने के लिए मना लिया कि 30 दिनों तक कोई भी राजा के अलावा किसी भी देवता या इंसान से प्रार्थना नहीं कर सकता। उल्लंघन करने वालों को शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। दानियेल आदेश से विचलित हुए बिना दिन में 3 बार प्रार्थना करने और परमेश्वर को धन्यवाद देने का अपना अभ्यास जारी रखा। उसके दुश्मन इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राजा को उसकी सूचना दी। डेरियस व्यथित लेकिन आदेश से बंधे हुए अनिच्छा से दानियेल को शेरों की मांद में फेंकने का आदेश दिया। राजा ने एक रात बिना सोए बिताई, इस उम्मीद के साथ कि दानियेल का परमेश्वर उसे बचा लेगा। भोर होते ही डेरियस जल्दी से मांद में गया और दानियेल को पुकारा। उसे बहुत राहत मिली। दानियेल ने जवाब दिया, यह मानते हुए कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद करने के लिए एक दूत भेजा था। दानियेल को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया था। एक नाटकीय उलटफेर में जिन्होंने दानियेल के खिलाफ साजिश रची थी, उन्हें मांद में फेंक दिया गया, जहां उनका तुरंत अंत हो गया। राजा दारा ने तब एक आदेश जारी किया कि उसके राज्य में हर किसी को दानियेल के परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, उनके स्थायी प्रभुत्व और शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। दानियेल के अटूट विश्वास और परमेश्वर के चमत्कारी हस्तक्षेपों के माध्यम से एक विदेशी भूमि में इस्राएल के भगवान का नाम ऊंचा हुआ। दानियेल और उसके दोस्तों की कहानी एक ऐतिहासिक विवरण से कहीं अधिक है। यह विश्वास, अनुशासन और भारी बाधाओं के खिलाफ अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने के साहस की शक्ति का एक गहरा प्रमाण है। उनकी विरासत आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करती है, जो हमें अपने विश्वासों में दृढ़ रहने और परिस्थितियों से परे परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम इन अविश्वसनीय कहानियों पर विचार करते हैं, आइए हम दानियेल और उसके दोस्तों के उदाहरण से शक्ति प्राप्त करें। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता शक्ति या धन में नहीं, बल्कि सही के लिए खड़े होने के साहस और ईश्वर की योजना पर भरोसा करने के विश्वास में निहित है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आप बाइबल से ऐसी और भी शक्तिशाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। हर दिन हमारे साथ जुड़ें
क्योंकि हम शास्त्रों की कालातीत बुद्धि और समृद्ध कहानियों में तल्लीन हैं, जो आपको दैनिक प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। देखने के लिए धन्यवाद और आप विश्वास की अपनी यात्रा में धन्य हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।